वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वे प्रश्न दिखाऊंगा जो दिल्ली पीजीटी हिंदी, जो दिल्ली बोर्ड है ना, वहाँ पर शायद टीजीटी हिंदी या पीजीटी हिंदी से संबंधित प्रश्न है, वहाँ पर ये पूछे गए हैं। इसीलिए मैं आपके लिए ये प्रश्न लाया हूँ। ये आपकी HPLT टेट, HPLT कमीशन टीजीटी हिंदी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, या इसके सिवाय कोई और परीक्षा भी हो वहाँ पर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। व्याकरण के हैं, हर जगह व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के लिए सही अर्थ वाला विकल्प है। तो यहाँ पर जो दरिद्र और दुरित के लिए सही होगा तो ये विकल्प ए अर्थात डरपोक और पाप, ये विकल्प सही हो जाएगा। दरिद्र से अभिप्राय होगा डरपोक और दुरित से पाप, तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 2, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का ही सही विकल्प है। जिसकी कोई इच्छा ना हो, जिसकी कोई इच्छा ना हो उसे निष्प्रिय कहा जाता है। निष्प्रिय याद रखना, इम्पॉर्टेंट है ये। प्रश्न देख लेते हैं 3, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि शब्द के लिए सही संधि विच्छेद का विकल्प होगा। तो जो नगुर्मी है इसके लिए सही होगा विकल्प सी, नदी जमा उर्मी, ये सही विकल्प हो जाएगा। 3 का सही विकल्प 3 ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 4, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो तद्भव शब्द का सही विकल्प है। तो जो तद्भव का सही विकल्प हो जाएगा धुआं। जो धुआं होता है ये तद्भव होता है। तद्भव से अभिप्राय है संस्कृत के पश्चात प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द। बाकी विकल्प देखते हैं। सत्य का ये संस्कृत निष्ठ शब्द है और ये तत्सम है। नृत्य ये भी तत्सम शब्द है। हस्ती ये भी तत्सम शब्द है। हस्ती से अभिप्राय होता है हाथ। अगला प्रश्न है 5, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के सही काल का विकल्प है। शायद कल वर्षा हो, तो यहाँ पर बताना है कौन सा काल प्रस्तुत हो रहा है। शायद कल वर्षा हो तो यहाँ पर हो रहा है संभाव्य भविष्यत काल का वर्णन किया गया है, तो 5वें का सही विकल्प डी हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी, LT टेट, LT कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। संपर्क करने के लिए आपको नंबर बता देता हूँ, 8219312129 पे आपने संपर्क करना है। आपको व्हाट्सएप करना है। आपकी जितनी भी क्वेरीज होगी सभी के उत्तर आपको व्हाट्सएप माध्यम से दे दिए जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ आपकी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च कर दिए गए हैं। टॉप 10 प्रैक्टिस सेट हैं और ये सभी आपको व्याख्या के समेत मिलेंगे। हर एक प्रश्न का उत्तर व्याख्या के साथ दिया गया है। अगर आप इसको लेने के लिए भी इंटरेस्टेड हो तो आप व्हाट्सएप अवश्य करना। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न 6, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। लोकोक्ति पढ़ लेते हैं। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, किसी न किसी दिन अवश्य अपराधी पकड़ा जाएगा। तो 6 का सही विकल्प ए हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिए 7, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए सही भेद का विकल्प है। तो यहाँ पर वाक्य है श्री राम के पिता का नाम दशरथ था, तो यहाँ पर होगा विधानवाचक वाक्य। 7वें का सही विकल्प 4 हो जाएगा। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं महत्वपूर्ण PDF इत्यादि सेंड करता रहता हूँ जो आपको पढ़ने के लिए लाभ प्रदान करती हैं, तो अवश्य जुड़ना। अगला प्रश्न है 8, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव बहुवचन का रूप है। तो देखिए विकल्प 2 दर्शन, ये सदैव बहुवचन का रूप प्रस्तुत करता है। बाकी डर, झूठ, गुच्छा ये नहीं करते हैं। 8वें का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। तो वाक्य है वह अब तक काफ़ी खेल चुका है। क्या है? वह अब तक काफ़ी खेल चुका है, तो यहाँ पर होगा पूर्णता घोतक। पूर्णता घोतक
इसमें पूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है कि वो अब तक काफ़ी खेल चुका होगा। तो 9वें का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए लोकोक्ति के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। तो लोकोक्ति है, देखें ऊंट किस करवट बैठता है। तो देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, तो इसका अभिप्राय निकलता है विकल्प 2, देखना है परिणाम क्या निकलता है। उदाहरण के लिए अगर हम कह दें मोहन ने बहुत ज़्यादा परीक्षा की तैयारी की थी, अब जब वो परीक्षा देगा और उसके पश्चात हम बोलेंगे देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, मोहन की मेहनत रंग लाती है या नहीं, तो इसके लिए ये लोकोक्ति कही जाती है, देखें ऊंट किस करवट बैठता है। 10वें का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव स्त्रीलिंग शब्द का सही विकल्प है। तो ये होगा अहिंसा। जो अहिंसा है ये स्त्रीलिंग शब्द का सही विकल्प है। बाकी हिमालय, दल, मंगलवार ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द होंगे सिवाय अहिंसा के। अगला प्रश्न है 12, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प होगा। तो यहाँ पर बाकी है घर फूंक कर तमाशा देखना। तो इसका सही अर्थ निकलेगा अपना नुकसान करके आनंद मनाना। 12 का सही विकल्प यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। टका साथ जवाब देना। तो इसका होगा कोरा उत्तर देना। 13 का सही विकल्प 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प होगा। अनु जमा अय, इसके लिए होगा अन्वय। जो 14 का सही विकल्प 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। तो 15 का सही विकल्प हो जाएगा। जो पहले वाक्य देख लेते हैं, क्या पता मेरा मकान तुम्हें पसंद भी आए। तो यहाँ पर संभावनार्थ है, अर्थात जो व्यक्ति किसी अपने मित्र को अपने घर दिखाने के लिए ले जा रहा है तो उसके मन में संदेह है शायद मेरे मित्र को मेरा मकान अच्छा भी लग सकता है या नहीं, तो उसके मन में संभावना है। तो 15 का सही विकल्प 3 हो जाएगा। तो आगे गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर अपने उत्तर प्रस्तुत करने हैं। तो गद्यांश तो मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पॉज करके गद्यांश को पढ़ लेना। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ तो इनके उत्तर सीधे मैं दे दूंगा। जो लोग बेईमानी से धन कमाते हैं उनके बच्चे कैसे होते हैं। तो 16 का विकल्प हो जाएगा सही। 4, बेईमान और दुष्चरित्र होते हैं। अगला है अनुच्छेद के अनुसार दंड क्या होता है। तो अनुच्छेद के अनुसार दंड होता है दुष्ट लोगों के साथ जीना। 17 का सही विकल्प यहाँ पर 3 हो जाएगा। आप इन्हें सॉल्व करने से पहले एक बार अवश्य गद्यांश को पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए क्या गद्यांश में पूछा क्या गया है। अगला प्रश्न है 18, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। तो ये हो जाएगा विकल्प 3, बुरे कर्मों का अच्छा फल नहीं मिलता है। आगे है मनुष्य का अधिकार किस पर होता है। तो मनुष्य का अधिकार होता है कर्म करने पर। 19 का सही विकल्प 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 20। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो जो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है इसका उचित शीर्षक होगा जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो सही विकल्प 3 हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहे इसका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के PDF ले आता हूँ जो कि पिछली परीक्षाओं से संबंधित होते हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी इनकी पूर्णतः संभावना होती है कि ये आएंगे ही आएंगे। आप इन्हें मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न कह सकते हो। ठीक है ना। तो ठीक है, अब वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।